हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के लिए महत्वपूर्ण कहानी का सारांश लेकर आए हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे 5 अंक देगी। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपसे कहानी का सारांश 80 शब्दों में पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम के समय भी आप इस वीडियो से सारांश तैयार कर जाना तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए तो अब हम लाटी कहानी के सारांश को देखते हैं। तो बच्चों, आप एग्जाम में सबसे पहले लिखोगे कि लाटी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। मतलब कि इस कहानी की लेखिका है शिवानी और ये एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। यह कहानी बानो या लाटी से संबंधित है। मतलब इस कहानी की हीरोइन है बानो, जिसका दूसरा नाम पड़ता है लाटी। अब लिखेंगे कि बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों के चलते उसे विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर युद्ध पर जाना पड़ता है। मतलब कि बानो का विवाह होता है कप्तान जोशी से, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद वो उसको छोड़कर युद्ध में चला जाता है। तो फिर कप्तान के जाने के बाद बानो को ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती है। मतलब कप्तान के जाते ही उसे उसके ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, जिसके कारण उसे क्षय रोग हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या हो जाता है, क्षय रोग, मतलब कि टीबी हो जाती है। जब 2 वर्ष के बाद कप्तान अपने घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों द्वारा बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है। मतलब कि जब कप्तान आता है 2 साल के बाद तो वो देखता है कि उसके घर वालों ने बानो को टीबी सैनिटोरियम में भेज दिया है, जो कि एक टीबी का अस्पताल है, क्योंकि बानो को टीबी हो गई थी। तो कप्तान वहां जाकर बानो की रात दिन सेवा करता है। तो कप्तान फिर उस टीबी सैनिटोरियम में जाकर बानो की रात दिन सेवा करता है, परंतु उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। लेकिन बानो के बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती है। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके एक दिन नदी में कूद जाती है। जैसे ही बानो को लगता है कि उसकी मृत्यु अब उसके पास आ रही है तो वो एक दिन नदी में कूद जाती है। कप्तान द्वारा ढूंढने पर उसे वह कहीं नहीं मिलती। मतलब कि कप्तान उसे बेचारा इतना ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। बस नदी के किनारे उसे बानो की साड़ी मिलती है, जिसे उससे पता चलता है कि बानो इस नदी में कूद गई है। अब घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। अब उसके घर वाले उस पर प्रेशर डालते हैं, इसीलिए उसको अब दूसरी शादी करनी पड़ती है। घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 वर्षों बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर कप्तान को अचानक बानो लाटी के रूप में मिलती है। मतलब अब उसका नाम क्या पड़ चुका है, अब उसका नाम हो गया है लाटी। मतलब कि पहाड़ी इलाकों में लाटी कहा जाता है गूंगे को। तो इसका मतलब कि अब जो बानो है तो वो कैसी हो गई है, गूंगी हो गई है। तो इसीलिए उसे अब लाटी नाम से पुकारा जाता है। तो एक चाय की दुकान पर कप्तान को अचानक लाटी के रूप में मिलती है। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु उसको कुछ भी याद नहीं रहता। अब उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, वो सब कुछ भूल चुकी है और अब वो बेचारी गूंगी भी हो गई है, इसीलिए उसका दूसरा नाम पड़ा है लाटी। वह वैष्णवियों के दल के साथ रहने लगी थी। तो बच्चों, वैष्णवियों का दल कौन सा दल होता है, तो जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है उसी दल को वैष्णवियों का दल कहते हैं। तो वो उन्हीं के साथ रहने लगी थी।
लाटी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को बेध दिया था, क्योंकि कप्तान को अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी। परंतु कप्तान जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था। पीछे लौटकर बिछड़े व्यक्ति को साथ लाना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती। अगर वो उसे अपनी लाइफ में अब दोबारा लाता तो उसकी अब की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, क्योंकि अब उसकी खुद की दूसरी बीवी है और उसके बच्चे भी हैं। अर्थात वह लाटी को दोबारा अपनाने में असमर्थ था। अब वो उसे अपना नहीं सकता। कप्तान की समझ में तो बानो मर गई थी, मतलब कप्तान के लिए तो बानो कब की मर चुकी है। अब तो वह लाटी थी। प्रभु ही अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका एकमात्र सहारा था। तो बच्चों, ये थी हमारा लाटी कहानी का सारांश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।